जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। लगातार नारद मुनि के मुख से श्री राम के गुणों का वर्णन, और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है समाज में विद्यमान सभी लोगों को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराना। और आज नारद मुनि श्री राम के जिन गुणों का वर्णन करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य देश की उस सर्वोच्च सत्ता को अपने कर्तव्य का बोध कराना। जिन गुणों का राम में वर्णन है, तो उसका वर्णन करते हुए नारद मुनि क्या कहते हैं? सर्वदा अभिमता सद्भि समुद्र एव सिंधु भी आर्या सर्व समश्च एव सदैव प्रिय दर्शना। अब क्या होता है कि जब कोई सर्वोच्च पद में आसीन हो जाता है, तो वह लोगों के लिए अप्राप्य हो जाता है। अर्थात लोग, जो साधारण जनता है, उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे ही लोगों को संदेश देने के लिए, शिक्षित करने के लिए नारद मुनि क्या कहते हैं कि तुम अगर देश के सर्वोच्च पद में पहुंच गए हो, तब भी उस सर्वोच्च पद में भी तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि देश का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मिलना चाहे या आपके मन के भावों को प्रकट करना चाहे आपके सम्मुख, तो आप आसानी से उनके द्वारा प्राप्य होना चाहिए। तभी उन्होंने आज के श्लोक में क्या कहा? सर्वदा अभिमता सद्भि, कि तुम अच्छे लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा क्या है? अभिमता प्राप्त करने योग्य हो। कैसे? जैसे समुद्र अपने अंदर सिंधु भी नदियों को समेट लेता है, सभी नदियों को समुद्र अपने में समेट लेता है, उसी तरह समाज में जिस भी तरह के लोग हों, आपने सबको अपने अंदर समेटना है। सबके द्वारा आपको प्राप्य होने चाहिए, अर्थात सब लोग आसानी से आपको मिल सके। और आर्या सर्व प्रियश्चा, और आपने सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, एक जैसा व्यवहार करना है। आपके सामने ऊंच और नीच का भेद नहीं होना चाहिए, और सबके साथ प्रिय दर्शना, ऐसे व्यवहार करो कि जो भी आपके सामने आए वो एक प्रेममय वातावरण की अनुभूति आपसे लेकर के जाए। तो उस देश की सर्वोच्च सत्ता के बारे में शिक्षित करते हुए, उनको ये उपदेश देते हुए श्री राम जी के चरित्र का वो वर्णन करते हैं कि देश की सर्वोच्च सत्ता वैसी होनी चाहिए कि वो सब लोग उस तक आसानी से पहुंच सकें। और देश की सत्ता तभी सार्थक होगी देश में, अगर वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा और प्रिय दर्शन वाला होगा, अर्थात उसके मुख पर हमेशा